नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और मैं आपके साथ शेयर करता हूं बीमारियों से जुड़ी सही जानकारी, रीसेंट इन्वेस्टिगेशंस, मैनेजमेंट और उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। To get a notification of more such videos, subscribe to our channel and press the bell icon. तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फूड एलर्जी और हर बार की तरह हम बात करेंगे ई सिम की, यानी ई फॉर इटियोलॉजी, एस फॉर सिम्टम्स, आई फॉर इन्वेस्टिगेशन, एम फॉर मैनेजमेंट और साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होती है एलर्जी। जब भी आप किसी चीज के संपर्क में आते हैं और संपर्क में आने के बाद आपका शरीर या आपका इम्यून सिस्टम एक एबनॉर्मल रिएक्शन शो करता है, जबकि बाकी लोगों में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो आप उस कंडीशन को बोल सकते हैं एलर्जी। और जिस चीज के संपर्क में आने से तकलीफ हो रही है उसको हम बोलते हैं एलर्जन। नॉर्मली एलर्जी कई तरह की होती है, पर आज हम बात करने वाले हैं फूड एलर्जी की, यानी जब हम किसी चीज को खाते हैं और खाने के बाद एक एबनॉर्मल रिएक्शन जो होता है, हमें तकलीफ होने लग जाती है, तब हम उसे बोलते हैं फूड एलर्जी। क्यों होती है एलर्जी? आप जानते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करता है, यानी जैसे ही कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर देता है। पर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में कभी-कभी ये हमारा इम्यून सिस्टम एक एबनॉर्मल रिएक्शन शो करता है, यानी जैसे ही आप कोई चीज खाते हैं तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसको बीमारी की तरह डिक्लेयर कर देता है, उसके खिलाफ लड़ाई शुरू हो जाती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर एंटीजेंस बन जाते हैं और जितनी बार आप उस चीज को खाते हैं वो एंटीजेंस उससे लड़ने लग जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून रिएक्शन शो होने लग जाता है, जो कि स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर दिखाई देता है। तो अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो एलर्जिक रेस्पॉन्स जैसे ही हमारी बॉडी में होगा तो दो तरह के सिम्टम्स होते हैं। पहला होता है इमीडिएट सिम्टम्स और दूसरे होते हैं डिलेड सिम्टम्स, यानी जैसे ही आप खाएंगे फौरन आपकी बॉडी के अंदर कुछ सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो वो कौन से सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहले आपको अंदर खुजली शुरू हो सकती है, आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है, पित्ती उछल सकती है, हो सकता है आपका बीपी लो हो जाए, हो सकता है आपकी पल्स लो हो जाए, हो सकता है चक्कर आने लग जाए या फिर आप बेहोश हो जाएं। तो ऐसी कंडीशन को हम बोल सकते हैं कि एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन या एनाफाइलैक्टिक शॉक। तो ये बहुत ही क्विक होता है, बहुत जल्दी होता है, कुछ ही घंटे के अंदर आपको तकलीफ होने लग जाती है और इमीडिएटली आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। अब बात करते हैं डिलेड रिएक्शन की, यानी किसी भी चीज को खाने के 30 से 60 मिनट के बाद आपके शरीर के अंदर एक एबनॉर्मल रिस्पांस शो होने लग जाता है, जिसमें आपको सबसे पहले स्किन की बात करें तो खुजली हो सकती है, साथ में दाने उभर सकते हैं, पित्ती उछल सकती है, यानी गोल गोल बड़े बड़े उभरे हुए स्पॉट्स हो सकते हैं, साथ में शरीर में के अंदर स्वेलिंग भी आ सकती है। फिर बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो यानी सबसे पहले आपको नाक में खुजली हो सकती है, उसके बाद छींकें आ सकती हैं, नाक से पानी बह सकता है, हल्की सी खांसी आ सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और एक अस्थमा का छोटा सा अटैक भी आ सकता है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो सबसे पहले आपके पेट के अंदर गुड़गुड़ हो सकती है, इसके बाद पेट फूल सकता है, फिर आपको उबकाई या उल्टी जैसी आ सकती है, आपको दस्त लग सकते हैं और आपको साथ में कभी कभी बहुत कई बार उल्टी और साथ में दस्त दोनों चीजें एक साथ भी लग सकती हैं। तो बात करते हैं कैसे कंफर्म करें कि आप एलर्जिक हैं। तो दो तरह के टेस्ट होते हैं, पहला होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव टेस्ट का मतलब है टोटल आईजीई, यानी जब आप ये टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चल जाता है कि एलर्जी शरीर के अंदर कितनी ज्यादा है। फिर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव टेस्ट की, यानी क्वांटिटेटिव टेस्ट का मतलब है किस चीज से आपको एलर्जी है। तो ये दोनों टेस्ट की जांच खून से ही की जाती है, यानी एक ब्लड सैंपल लिया जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि पहला कितनी एलर्जी है और दूसरा किससे एलर्जी है। नॉर्मली कहा जाता है कि अगर आपको किसी चीज से फूड एलर्जी है तो आप उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये बिल्कुल गलत होगा। मैं आपको बता दूं, फूड एलर्जी के पेशेंट्स को एलर्जिक सब्सटेंसेस बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट्स में बीच बीच में लेने चाहिए और साथ में एक डॉक्टरी परामर्श जरूर लेना चाहिए। पर सडनली अगर कोई रिएक्शन होता है तो आप उसे घर में मैनेज करने के लिए प्लेंटी ऑफ पानी पीजिए, यानी भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। उसके अलावा आप ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन यानी इलेक्ट्रॉल ले सकते हैं। अगर नारियल पानी अवेलेबल है तो नारियल पानी ले सकते हैं। प्लेंटी ऑफ सैलेड्स खाइए, एक आध टाइम का मील स्किप कर दीजिए, यानी एक आध टाइम भोजन मत करिए, लेकिन डॉक्टरी सलाह जरूर लीजिए। तो ट्रीटमेंट के ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या एलर्जी वास्तव में ठीक हो सकती है
क्या या इसका हमेशा टेम्परेरी इलाज ही कराना पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं, कोई भी इलाज टेम्परेरी नहीं होता है। हमेशा इलाज दो तरह से होता है, पहला इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है और दूसरा एक नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है। तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स हमें एंटी हिस्टामिनिक्स देते हैं, जो कि टैबलेट फॉर्म या फिर इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में हो सकते हैं। ये लेने बहुत जरूरी है, नहीं तो तकलीफ सडनली बढ़ सकती है। अब बात करते हैं नॉर्मल ट्रीटमेंट की। तो नॉर्मल ट्रीटमेंट में मैं बताना चाहूंगा कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ही लाभकारी होता है एलर्जिक पेशेंट्स के लिए। जब हम फूड एलर्जीज की बात करते हैं, तो जैसे मैंने पहले बात करी थी सिम्टम्स की, हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, पर एलर्जी का सही मायने में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हमेशा पर्सनलाइज्ड होता है। दोस्तों, होम्योपैथी में हम लोग फूड एलर्जी के लिए हमेशा पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ही प्रेफर करते हैं। लेकिन जब हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक दवाइयों के बारे में, तो मैं आपको बताने वाला हूं कुछ होम्योपैथिक दवाइयां जो कि आपके घर में रखेंगे तो हमेशा आपके पेशेंट के लिए कारगर साबित हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दो होम्योपैथिक दवाइयों की, जो कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर पेशेंट को स्टेबल रखने के लिए कारगर साबित हो सकती हैं। तो पहली दवा है दोस्तों एकोनाइटम नेपेलस और दूसरी दवा है दोस्तों टोर्यूला। अब बात करने वाले हैं तीन होम्योपैथिक दवाइयों की, जो कि आपके पेशेंट के फूड एलर्जी में तीनों स्टेट्स यानी स्किन एलर्जी, दूसरा हो गया रेस्पिरेटरी एलर्जी, तीसरा हो गया जीआईटी एलर्जी, तीनों एलर्जी के लिए कारगर साबित हो सकती है। तो वो तीन दवाइयां हैं दोस्तों। सबसे पहले पल्सेटिला, दूसरी दवा है नक्स वोमिका और तीसरी दवा है आर्सेनिक एल्बम। अब बात करते हैं होम्योपैथी में स्पेसिफिक एलर्जेंस के लिए दवाइयों के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मिल्क एलर्जी की। तो मिल्क एलर्जी के लिए दोस्तों दवाइयां हैं चाइना, मैगकाब और मैग्न्यूर। इसके बाद हम बात करने वाले हैं फ्रूट्स की एलर्जी की। तो अगर आपको फ्रूट से एलर्जी है तो आप ले सकते हैं ब्राइनिया, वेट्रम एल्बम और चाइना। अगर आपको ड्राई फ्रूट से एलर्जी है दोस्तों तो आप ले सकते हैं इपिकैक, पल्सेटिला एंड एनाकार्डियम। अगर आपको स्पाइसेस से एलर्जी है दोस्तों तो आप ले सकते हैं नक्स वोमिका, चाइना और लाइकोपोडियम। इसके बाद अगर आपको फिश से एलर्जी है तो आप ले सकते हैं कालीसल्फ, सीपिया एंड नक पल्सेटिला। और लास्टली बात करेंगे ग्लूटेन एलर्जी के बारे में, जिसे हम व्हीट एलर्जी भी बोलते हैं दोस्तों। स्पेसिफिक दवा व्हीट एलर्जी के लिए या ग्लूटेन एलर्जी के लिए है सोराइनम। तो इस तरह ये सारी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो स्पेसिफिक एलर्जेंस के लिए भी कारगर हैं। पर फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि हमेशा एलर्जी के लिए होम्योपैथी में पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन के लिए ही जाइए और इसके लिए एक नियर बाय होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह जरूर लीजिए। तो इस तरह आज हमने बात करी फूड एलर्जी के बारे में। आशा करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मैंने कोशिश करी कि फूड एलर्जी के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार और धन्यवाद।